बहन दोस्तों, शाम की 3 बड़ी खबरें। एक ऐसी खबर जो आपको सोचने पर विवश कर रही है कि आखिर जो कैप्टन है या सेना का कोई अधिकारी या जवान शहीद हो जाता है तो उसके पैसे का असली हकदार कौन है। क्योंकि ये विवाद खड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा अंशुमान सिंह कैप्टन, और जो कि उन्हें कीर्ति चक्र मिला, उनकी वाइफ ले रही है, उनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी रही, और वो अपना कीर्ति चक्र लेके और पैसा लेकर के अपने मायके कहां गुरदासपुर चली जाती हैं। देवरिया में रहने वाले माँ बाप बिलख रहे हैं, बोला हमारा बेटा था। एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। बट हम क्या कर भाग जाती हैं। घंटे रही, अपना सारा पैकिंग किया, जहाँ जहाँ मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हों, उसके जूते हों, उसके टाई हों, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया। जो एटीएम हमारी पत्नी यूज करती थी, तो उस एटीएम को उन्होंने 8 तारीख को 14:37 पे ब्लॉक कर दिया था। उसकी इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं तो जीना नहीं चाहती लेकिन जीऊंगी। हमारा क्या कसूर है? 5 महीने शादी और वो चली गई, दोबारा हो सकता है वो शादी करें, कुछ भी करें, लेकिन ये एनओके का कौन सा नियम है? दूसरा आपने देखा वो मेजर आशीष घोचक, उनके माँ बाप परेशान हो रहे हैं कि यानी उनकी जो मेजर साहब की वाइफ को सब कुछ मिला, पैसे लेके रफू चक्कर। हमारा क्या कसूर है? हमारा बेटा नहीं था क्या? हमारा कोई हक नहीं बनता? ये एनओके का कौन सा नियम है? और दूसरा सवाल है, आज कईयों के खाते में पैसे आए, जरा कौन सा पैसा है? और गौतम गंभीर हेड कोच बनते ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से कोई खेल नहीं, सेना पहले है, सैनिक पहले है, देश पहले, ऐसा बिजनेस नहीं। आखिर खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं पैसे की बात करूंगा कि आज कई लोगों के खाते में पैसे आए। उन्होंने मुझे अभी फोन किया कि श्रीमान मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए एनईएफटी से, क्या है ये? जब मैंने पूछा आपका कुछ है? नहीं। उन्होंने जैसे आया कि एन अमाउंट ऑफ INR 50,000 हैज बीन क्रेडिट टू अकाउंट नंबर सो एंड सो 12/7/2024 टुवर्ड्स NEFT बाई सेंडर आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। यानी आर्मी भूतपूर्व सैनिकों का एक वेलफेयर फंड है, वहां से कुछ पैसा उनके पास आया। जब हमने बात किया तो ये KSB का पैसा है और KSB से ही रिलीज हुआ है। हमने आपने कोई न कोई चीज डाली होगी, या तो बच्चे की शादी होगी, लड़की की शादी, कुछ फंड है। बोला हाँ सर, मैंने लड़की की शादी के लिए डाला, तो इसलिए आप भी चेक कर सकते हो आपके खाते में पैसे आए हैं क्या। और दूसरी बात कह रहा हूं, जैसे ही गौतम गंभीर आपके इंडिया टीम के कोच बने, उन्होंने कहा है कि देश में सैनिक पहले। एक पड़ोसी मुल्क है जो आतंकवाद फैला रहा है, उसके साथ बायलैटरल सीरीज, यानी उसके जमीन पे जाके हम उसके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यदि ICC के अंडर कहीं टूर्नामेंट बाहर होता है किसी कंट्री में तो कोई परहेज नहीं, बट उनके यहाँ की मेहमानबाजी हमें पसंद नहीं है, क्योंकि लगातार उनसे प्रायोजित आतंकवाद आज हमारी सेना और हमारे सिटीजन को परेशान कर रहा है। कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट। और क्या आप इस पहल से सहमत हैं? अब आइए असली खबर की तरफ। जैसा दोस्तों आपसे बात कर रहे हैं, आप इनका वीडियो देखिए, किस तरह आहत हैं ये माँ बाप। हाँ जी दोस्तों, क्या माँ बाप ने बच्चा पैदा नहीं किया? क्या पढ़ाया लिखाया? सबसे ज्यादा दुख किसको आगे? यानी 5 महीने जिसकी शादी है, किसी कैप्टन की शादी किया अंशुमान ने, और वाइफ अपना पूरा पैसा और मेडल लेके अपने चली जाती, क्या दुख उनको ज्यादा अब होगा कि इनको होगा? उनकी जिंदगी में तो बदल सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम आपको बेटी की तरह आपकी शादी करा देते हैं, अपने छोटे बेटे के साथ शादी कराते हैं, तो आप इसी परिवार में रहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने निकल गए। और इसी को लेकर राहुल गांधी से उन्होंने जाके शिकायत की, फिर ये मीडिया में आई, तो आज मीडिया में हाहाकार मनाए कि वो 5 जुलाई, अरे आप देख सकते हो कितने दिन हैं 5 जुलाई के, और इन्हें राष्ट्रपति पद कीर्ति चक्र मिला था, और इनके पीछे कुछ लोगों ने भद्दे कमेंट्स लिखे थे, इसके ऊपर भी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन इस समाज के लिए सोचना होगा कि एनओके आखिर कौन? यानी, और दूसरा आपके बात कर रहा हूं, आशीष घोचक साहब हैं, जो जाके CM से हरियाणा के मिले हैं। 2023 में उनका बेटा शहीद हुआ था। उन्होंने कहा है कि बहू तो घर में ताला लगा के पैसे लेके भाग गई, और आपने एक नौकरी की भी घोषणा की है, तो कम से कम उसको नहीं तो मेरी बेटी को नौकरी तो दे दो। हाँ दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि माँ बाप हैं और उन्होंने पूरा जीवन लगा के अपने बच्चों को इस काबिल बनाया, और देश के लिए वो सर्वोच्च बलिदान कर जाता है। उसकी शादी हुए मात्र 6 महीने 7 महीने होते हैं, उसका कोई बच्चा नहीं होता है, तो क्या पूरा पैसा उसकी वाइफ को देना जरूरी है?
क्या उन माँ बाप को कहीं पेंशन नहीं, कोई जॉब नहीं, फिर उनका देखभाल करने वाला बेटा तो चला गया, क्या धन भी उनका, धन के हकदार नहीं है वो? क्या चीज है? माना कि ये दो। दूसरा, एनओकी की जो पॉलिसी है उसमें कुछ परसेंटेज होना चाहिए। यदि वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, यदि वो यहीं रहना चाहती है, अलग भी रहना चाहती है बच्चे, तो हाँ ज्यादा से ज्यादा पैसे के हकदार वो आते, लेकिन 25% तो उनके बूढ़े माँ बाप को मिलने चाहिए, हाँ या ना? तो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कंडीशंस में, ये नहीं है कि एक दिन शादी किया है और 10 दिन बाद किसी के साथ कुछ शहीद हो जाता है तो पूरा पैसा लेगी और दोबारा शादी करना है और दोबारा अपनी जिंदगी बसा लेना है, माँ बाप इधर तरसते रहेंगे। ऐसा क्या सही है? इस नियम को लेकर के आज इतने अखबारों में इतनी सुर्खियां बनी हुई हैं, हर जगह इस बात की चर्चा चल रही। दोस्तों, हम और आप फौजी, हम आप जिस परिवार से बंधे, जिस चीजों को हम समझ सकते हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या आप जाना चाहते हो? किस कंडीशन में? पहली कंडीशन है, यदि आपकी शादी हुई है और आपका कोई बच्चा नहीं है, यदि बंदा शहीद हो जाता है तो उसका पैसा किस किस को मिलना चाहिए? माँ, बाप और बीबी। और यदि बीबी है और उसका 1 या 2 बच्चे हैं, तब भी माँ बाप का कितना हकदार और हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि माँ तो माँ होती, माँ से बड़ा कोई नहीं होता। आपका कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। धन्यवाद। था मेरा उनसे बात करने का एक ये था, जो कि मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी अवगत करा चुका हूं, कि एनओके का ये जो है ठीक नहीं है, जो निर्धारित मापदंड है। क्योंकि 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है, माँ बाप के पास आज आप बात कर रहे हैं या पीछे फोटो लटकी हुई है, बस यही है। कल को वो अपना एड्रेस भी चेंज करा चुकी हैं, तो हमारे पास क्या है? तो आप जरूर ये मुद्दा बात आया था कि उठाइएगा कि इसमें एक चेंज होना चाहिए, कि कल को जैसे 99 की लड़ाई के बाद हुआ था विल में 67-33%, तो इसमें होना चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर, मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। तो इसके ऊपर उन चीजों में संशोधन हो, ताकि ये ना हो कि पुरानी किसी प्रथा का लेकर के, जैसे कि मैं भोग रहा हूं कि आज को रेसिपेंट है ये कीर्ति चक्र की, लेकिन मेरे पास मेरे बेटे की उसमें बस्ट के ऊपर लगाने के लिए वो चक्र नहीं है और हम हाथ में भी नहीं ले पाए। तो इसमें एक रेशनल तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, ये हमारा मुख्य था। राहुल जी ने बात रखी, आपने मैंने रखी, और राहुल जी ने कहा कि नहीं, मैं निश्चित रूप से इस पे राजनाथ सिंह जैसी भी बात करूंगा और मैं ये बैठ करके इस पे कुछ ना कुछ किया जाएगा। ये राहुल जी ने एश्योर किया। राहुल जी ने कहा कि रक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि मैं रक्षा मंत्री से भी बात करूंगा। बोले हैं बिल्कुल, कि उन्होंने मैं राजनाथ जी से मैं बात करूंगा, इस पे चर्चा होगी हमारी, करूंगा मैं। और इस पे हम कुछ न कुछ करेंगे, क्योंकि हम क्या बहुएं कर भाग सकते हैं? जाती हैं। बट हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं जरूर इस पे कोशिश करूंगा और बात करूंगा। हाँ, मैं यही बोली कि मैं तो, मेरा तो हो गया, कोई बात नहीं, पर आगे के माँ बाप का, मुसलमान के माँ बाप हाँ, नहीं होना चाहिए। आगे जो भी माँ बाप हैं उनको भी मेरे जैसे न दुख पहुंचे। आपको विश्वास है राहुल जी इस मुद्दे को उठाएंगे पार्लियामेंट में, या बात राजनाथ जी से करेंगे? विश्वास तो दिलाए हैं और बोले हैं 100% इस पे चर्चा होगी। हाँ, इस पे ज्यादा ही उस पे आश्वासन दिए हैं, इस पे ज्यादा ही चलेगा, क्योंकि हो रहा है बहुत ऐसे हाँ, ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं कि ऐसे बहुएं भाग जा रही हैं ले दे के, माँ बाप को छोड़ के। तो इस पे वो चर्चा करेंगे, बोले हैं 100% चलेगा इस पे चर्चा। थैंक यू।